A very good morning to everyone. Welcome back to Vasudha Singh's Spoken English classes. आज हम पढ़ेंगे बेटे नाउन क्लॉज. ओके, थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ. इसके पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे क्लॉजेस. क्लॉजेस वर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब. और क्लॉजेस कुड बी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. जब वो इंडिपेंडेंट है देन इट गिव्स कंप्लीट सेंस, और जब वो डिपेंडेंट है देन इट इज डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू गिव कंप्लीट सेंस. ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में मेन क्लॉज पढ़ा था. मेन क्लॉज सिंपल सेंटेंसेस होते हैं विच हैज इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब. वो तो होगा ही, जिसमें विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब वी कैन नॉट फ्रेम क्लॉजेस. They are and they can stand alone. ठीक है, मतलब they are independent sentence. ठीक है, जितने भी simple sentences हैं they are in main clause जिसे हम कहते हैं. Second was coordinate clause. Coordinate clause मतलब there were more than one clauses. ठीक है, और सारे के सारे clauses can stand alone and gives complete sense. For example, they are coming by bus or by taxi. ठीक है, तो both the clauses are of equal importance and they can stand alone. इसी तरीके से, और they are joined by conjunctions. Example, एक और important चीज हमें बतानी थी आपको. कोऑर्डिनेट क्लॉजेस में जिस कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, है ना, जैसे I said कि they are coming by taxi और बाय कार. तो सब्जेक्ट अगर दूसरे वाले क्लॉज में सब्जेक्ट नहीं है वो तो ऑटोमेटिक होता है कि वही सेम है. टू अवॉइड रिपीटेशन उस चीज को हटाया जाता है. दैट्स इट. और इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस है. इफ सब्जेक्ट इज नॉट गिवन देन यू हैव टू कंसिडर इट एज यू, है ना. So this is coordinate clause. Then came the subordinate clause. Subordinate clause cannot stand alone. वो अकेला नहीं सेंस बना सकता है and depends on any independent clause to give complete sense. दूसरी important चीज, they always starts with conjunctions words like what, where, when, why, how, whether, if and all. ठीक है. So आज जो subordinate clause है, subordinate clause could be of 3 types: noun, adjective and adverb. ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब टॉपिक, मतलब नाउन क्लॉज. ओके, तो नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज क्या है? इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए. ठीक है, ऐसे क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब हुआ ऐसे क्लॉज, ऐसा सेंटेंस जिसको एक दूसरा, मतलब इंडिपेंडेंट, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज की जरूरत होती है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए या अपनी बात को कंप्लीट थॉट देने के लिए, पूरी तरीके से समझाने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है. और जब भी डिपेंडेंट क्लॉज पूरा का पूरा एक्ट एज अ नाउन, जब भी पूरा का पूरा डिपेंडेंट क्लॉज जो है when it act as a noun, subject पूरे सेंटेंस में when it act as a noun then it is known as noun clause. बस इतनी सी बात होती है. and they starts with वही सारी चीजें हैं, when, what, where, whom, whose, how, what, whether, if. इन चीजों से शुरू होते हैं. अच्छा, नाउन क्लॉज अलग अलग काम करते हैं बेटा. जैसे as a subject of the verb. Subject of the verb. Subject of the verb मतलब सब्जेक्ट समझते हैं ना. सब्जेक्ट क्या होता था, याद करिए. सेंटेंस में हमने पढ़ा था, कोई भी सेंटेंस जो हम फ्रेम करते हैं, है ना, उसमें एक कर्ता होता था और एक क्रिया होता था. मतलब एक जो काम कर रहा है दैट वाज कॉल्ड सब्जेक्ट. कर्ता मतलब सब्जेक्ट था, और बाकी जो रिमेनिंग अलोंग विद द वर्ब चीजें कही जाती थी वो क्या था? प्रेडिकेट. ठीक है, तो यहां पे नाउन क्लॉज किस चीज का काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा. क्लॉज हमने कहा तो एक प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख के करेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. चलिए समझते हैं.
ये तो बता दिया। नाउन क्लॉज क्या है? नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज विच डिपेंड्स ऑन एनी मेन क्लॉज टू गिव कंप्लीट थॉट या सेंस। पहली चीज मतलब डिपेंडेंट, नाउन क्लॉज क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब वो अकेला पूरा मतलब नहीं बता पाएगा, उसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए ही चाहिए अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए। ओके, और ये स्टार्ट किससे होते हैं? दे टिपिकली बिगिंस विद वही सारी चीजें, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, who, what, whose, when, how, whether, if and all। चलिए अब एक एक चीज हम समझते हैं कि एज अ नाउन वो क्या क्या फंक्शंस हैं। पहला देखिए, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सब्जेक्ट का मतलब होता है, इफ एग्जाम्पल में लेती हूं, आई एम टीचिंग, ये एक सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में आई एम टीचिंग, छोटा सेंटेंस ले रहे हैं ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ में आए। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? मेरे बारे में, आई। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? कर्ता क्या हो गया? आई, मैं। एम टीचिंग, ये प्रेडिकेट हो गया। इसको भी अगर बाइफरकेट आप करना चाहते हैं तो एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग क्या है? मेन वर्ब है। ओके, तो एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इसमें सब्जेक्ट किसके बारे में बताया गया है? कहा जा रहा है सन के बारे में कहा जा रहा है। तो कर्ता क्या हुआ? या सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं वो क्या हुआ? द सन, ये कर्ता हो गया। राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अगर और भी बाइफरकेट करेंगे तो द सन सब्जेक्ट है, राइजेस वर्ब है, इन द ईस्ट ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा, ओके, इज इट क्लीन टू एवरीवन? इसी चीज को, जिस चीज के बारे में सेंटेंस कह रहा है वो उसका सब्जेक्ट होता है या कर्ता होता है। तो अभी वो एक फ्रेज भी हो सकते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड का हो। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताया कि आपको कैसे कर लीजिए, आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सो वी विल से एग्जाम्पल लेकर देखते हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, व्हाट ही सेड वाज ट्रू। बस इतना है बेटा, जहां फुल स्टॉप है ना वहां पे खत्म है, दूसरा सेंटेंस मैंने सामने लिखा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे व्हाट ही सेड वाज ट्रू, क्या कहा जा रहा है? कि उसने जो कहा वो सत्य है। तो व्हाट ही सेड, ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हमने क्या पढ़ना था? नाउन क्लॉज, है ना? नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज का मतलब क्या था? उसमें सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। तो पहले ये देखते हैं हम, ये देखिए व्हाट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे पूरा का पूरा सब्जेक्ट है बेटा, व्हाट ही सेड, ये आपका सब्जेक्ट है। व्हाट ही सेड, व्हाट ही सेड इज अ सब्जेक्ट। बेटा धीरे धीरे, व्हाट ही सेड एक सब्जेक्ट है। वॉज ट्रू, ओके, वॉज क्या है? वॉज है वर्ब, ठीक है। वॉज क्या है? वर्ब, ट्रू। तो इस वर्ब का एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा है। यही बात तो हो रही कि व्हाट ही सेड वाज ट्रू, उसने जो कहा वो सत्य है। सो दिस इज नाउन क्लॉज। इज इट क्लीन टू एवरीवन? नीचे कर लो, एक्सक्यूज मी, हाँ नीचे का कर लो, धीरे से कर लीजिए, तो आप तो डिस्टर्ब होंगे। ठीक है। सो व्हाट ही सेड क्या है? व्हाट ही सेड इज अ सब्जेक्ट हियर, फाइन। व्हाट ही सेड इज सब्जेक्ट हियर, वाज इज वर्ब, ट्रू ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बेटा, ये क्या है? ये एक अलग सेंटेंस है, ये एक अलग सेंटेंस है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। वेयर ही इज गोइंग इज अनसर्टेन, हमको क्लॉज देखना है, पूरा का पूरा क्लॉज जो एज अ नाउन बिहेव कर रहा है, ठीक है, जो एज अ नाउन बिहेव कर रहा है, मतलब क्लॉज ढूंढ रहे हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर जो हम अभी तक सब्जेक्ट पढ़ते थे वो नहीं, अब हम क्लॉज ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सो दूसरा देखते हैं, वेयर ही इज गोइंग इज अनसर्टेन, वो जहां भी जा रहा है वो अनिश्चित है, ठीक है। वेयर ही इज गोइंग इज अनसर्टेन। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? नाउन का क्लॉज क्या है? वेयर ही इज गोइंग, वेयर इज
वेयर ही इज गोइंग। ये क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा बच्चा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी सब्जेक्ट का काम कर रहा था, ओके। एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, कौन सा वर्ब, यहाँ पे इज है, इस वर्ब का सब्जेक्ट बना है वेयर इज ही गोइंग, और इसका वर्ब ये था, वॉज था ना, तो वॉज का सब्जेक्ट क्या था, व्हाट ही सेड। ये एक क्लॉज है, ठीक है। सो हाउ इट फंक्शंस एज अ नाउन क्लॉज, ठीक है। तो पहला है एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, आप समझ गए, ये वर्ब है और सब्जेक्ट व्हाट ही सेड इज वर्ब है, वेयर ही इज गोइंग। इज इट क्लीन टू एवरीवन? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अब यहां पे वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, he promised that he will help me, he promised that he will help me। ये देखिए ये क्या है, इस सेंटेंस में पहले हम बाइफरकेट करेंगे, he क्या है, he is a subject, this is verb, ठीक है। अब इस वर्ब को, ये देखिए ये वर्ब क्या है, इस वर्ब को का ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, सॉरी बेटा, promised में गोला लगाएंगे, promise that he will help me, he promised that he will help me। तो यहाँ पे नाउन क्लॉज क्या है, यहाँ पर नाउन क्लॉज है that he will help me, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, promised is a verb और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, that he will help me, got it? ओके, फिर करते हैं, ये देखिए इसमें I know that you will pass the examination, I know that you will pass। तो यहां पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है बेटे, I subject here, no is verb here, no is verb here। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां है, that you will pass, और यही क्या है हमारा नाउन क्लॉज, that you will pass, it is a noun clause। फाइन, बात समझ में आ गई। चलिए दिस इज अगेन एज अ ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ना, इसी तरीके से प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, और प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, इन, ऑन, अंडर, इनटू, लाइक दिस, ओवर, ये हम पढ़ेंगे। और दोज हु आर नॉट नोइंग प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर, ठीक है। प्रीपोजिशन, सो अब प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट सिर्फ वर्ब का ही होता है, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। चलिए हम देखते हैं, पहले प्रीपोजिशन ढूंढेंगे, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। उसके बाद जो आएगा, लिसन टू व्हाट आई से। यहां पे आपको देखिए, व्हाट इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज टू, ये प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है व्हाट आई से। तो व्हाट आई से इज द ऑब्जेक्ट, किस चीज का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय व्हाट ही सेड, उसने जो कहा उससे मैं प्रभावित नहीं हुई। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय व्हाट ही सेड या व्हाट ही डिड, व्हाटएवर जो भी है। तो अब पहले हम प्रीपोजिशन देखते हैं, ठीक है। ये तो आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इम्प्रेस्ड। ये देखिए ये बाय क्या है बेटे, बाय प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट ही डिड, ये है ऑब्जेक्ट। और ये किसका काम कर रहा है, नाउन क्लॉज, ये भी एज अ नाउन क्लॉज काम कर रहा है। तीसरा देखते हैं, एज अ सब्जेक्ट हो गया, दिस दिस दिस, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, वर्ब को कॉम्प्लीमेंट जो करता है ना। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज व्हाट ही सेड, दिस इज व्हाट ही सेड। वर्ब क्या है, इज, तो दिस को कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, व्हाट ही सेड। सो व्हाट he said is a noun clause, what he said is a noun clause। दूसरा देखते हैं, life is what we make it, जीवन वही है जो हम उसे बनाते हैं। so life is what we make it, life is, वर्ब क्या है, is, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, what we make it, what we make it, and this is noun clause, it is acting as a noun clause, ठीक है।
ये वर्ब है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट व्हाट वी मेक इट। ये सारी चीजें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन पार्ट ऑफ स्पीच में आप जाकर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द फैक्ट इज दैट आई एम इनोसेंट। आई एम इनोसेंट मतलब द फैक्ट इज, वर्ब क्या है, इज, ठीक है, क्या है, क्या है फैक्ट, दैट आई एम इनोसेंट। तो आई एम इनोसेंट इज एक्टिंग एज अ नाउन क्लॉज। आई एम इनोसेंट यहां पे क्या एक्ट कर रहा है, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, और इसे हम क्या कहेंगे, दैट आई एम इनोसेंट, ये एक नाउन क्लॉज है। ठीक है, चलिए, एज अ ऑब्जेक्ट टू अ जिरेंड। जिरेंड समझते हैं ना क्या होता है, जिरेंड होता है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इन सबके सेपरेट लेक्चर्स हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट है तो यू कैन गो बैक एंड सी। जिरेंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। ठीक है, तो इसको ढूंढते हैं, इट्स वेरी इजी। इट डिपेंड्स ऑन योर गिविंग व्हाट आई वांट। तो जिरेंड सबसे पहले ढूंढिए क्या है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये हमारा जिरेंड है। व्हाट आई वांट हमारा नाउन क्लॉज है, क्या है, नाउन क्लॉज, और इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरेंड, है ना, इसका ऑब्जेक्ट ये है, इट इज एक्टिंग एज अ नाउन क्लॉज। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी इज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग whosoever opposes her. So what is gerund here? है abusing, abusing, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, whosoever opposes her, जो भी उसको अपोज करता है, विरोध करता है। ओके, नेक्स्ट इज he hate of telling a lie. He hate of telling a lie. जिरेंड पहले ढूंढेंगे, telling, तो a lie। Okay, so these are the noun clauses. कभी वो कैसे बिहेव करते हैं, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, कभी एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, कभी एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, कभी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरेंड, ऐसे इन्फिनिटिव्स, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब ये सारी चीजें आप जानते हैं। तो उसके बाद जो आ रहा है ऑब्जेक्ट, वो आपका क्या होगा, वो आपका नाउन क्लॉज होगा। और सबसे इजी है आपकी, ये स्टार्ट किससे होते हैं, who, what, whether, if, that, whose, whom, whosoever, whom। ठीक है, सो ये स्टार्ट इस तरीके से होते हैं। तो देयर आर सो मेनी, बट द मेन I have explained. अच्छा, noun clause consists of the very words spoken by a person, always a noun clause। मतलब कोई भी चीज जो बोली गई है as it is, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, प्रिया सेड दिस इज क्वाइट ट्रू। प्रिया ने कहा दिस इज क्वाइट ट्रू, मतलब प्रिया ने जो चीज कही वैसे की वैसे अगर रख दिया गया है ना, तो वो हमेशा ही आपको पता होना चाहिए कि वो हमेशा ही कौन सा क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज होगा। ओके, या कोई भी कोट होता है ना, गांधी जी सेड अहिंसा एंड ऑल, तो जो भी किसी भी लोग ने कहा है और हमने उसे एज इट इज रखा है, देन दैट इज अ नाउन क्लॉज। ओके, दिस इज क्लीन टू एवरीवन। ओके, so this is all about noun clause। चलिए let's wrap up the chapter फटाफट। noun clause वो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज समझ गए, जिसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है अपना पूरी बात समझाने के लिए। तो इसलिए वी आर सेइंग नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। इट कैनॉट स्टैंड अलोन and needs independent clause to give its full sense। Important चीज, it always starts with when, who, what, why, how, whether, if, इस तरीके के कंजंक्शन से वो हमेशा स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये कैसे कैसे फंक्शन कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ जीरेंड आईएनजी फॉर्म, मतलब एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन, एज अ पास्ट पार्टिसिपल, और इन तरीके से, है ना, जब पूरी पार्ट ऑफ स्पीच में जो हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं वो रहेंगी। एंड हाउ यू हैव टू
डू हैज बीन एक्सप्लेन। पहले आप जो भी चीज कही गई है उसको ढूंढेंगे, उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और कॉम्प्लीमेंट ऑफ, हाँ सारी चीजें एज इट इज हैं। एक इन्फिनिटिव समझा देती हूं। Okay, so this is all for today. If still you are having any doubt, please drop your message in the message box. इसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे नाउन क्लॉज के, कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे, then we will move for adjective clause. Is it clear to everyone? Keep watching, keep tuned, and if you are having any doubt, please drop your message in the message box, and please do share my video and to your friends. Keep watching, keep tuned. Bye bye.